नमस्कार बच्चों, भ्रमर गीत सार में पद्य भाग को करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आज जो व्याख्या ले रहे हैं वो है आयो घोष बड़ो व्यापारी, आदि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। दुरही ते खोटी खायो है लये फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन ढहकावे ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ी के को पीवे खार को पानी। ऊधो जाहू सवार यहाँ ते बेगी गहरू जनी। लावो मुँह मांगो पेहो सूरज प्रभु, साहुई आनी दिखाओ। जो प्रस्तुत पद्य है वो सूरदास जी द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत सार प्रसंग से लिया गया है। जो गोपियाँ हैं वो उद्धव के निर्गुणोपासना के उपदेशों को निस्सार करती हुई उस पर व्यंग कर रही हैं। कृष्ण की दीवानी गोपियाँ उद्धव को एक व्यापारी बताती हुई कह रही हैं कि आज ब्रज के इस गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। वह अपने साथ ज्ञानोपासना और योग साधना के उपदेशों की पोट बांध कर लाया है तथा उसे यहाँ आकर उतारा है। यह व्यापारी इतना चतुर है कि हमें बिल्कुल भोला जानकर अनाज की फटकन के समान अपने तुच्छ सामान को हमें देना चाहता है और उसके बदले में हमसे सोना लेना चाहता है। भाव यह है कि हमारे कृष्ण प्रेम के बदले वे हमें निर्गुणोपासना का उपदेश देना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यापारी ने तो प्रारंभ से ही खोटी कमाई की है, इसलिए इस भारी पोटली को अपने सिर पर लाद लाद कर घूमता फिरता है। पर यहाँ हम में से ऐसी कौन अज्ञानी है जो इसके बहकावे में आने वाली है। भला अपने दूध को छोड़कर और ऐसी मूर्ख स्त्री होगी जो खारे कुएं का पानी पीने को तैयार होगी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से अपने माल को लेकर शीघ्र सवेरे ही चले जाओ, विलंब मत करो। अपने इस माल को ऐसे साहूकार को दिखाओ जो तुम्हें मुँह मांगा मूल्य दे सके। अप्रत्यक्ष रूप से यह उद्धव पर व्यंग है। गोपियाँ कहती हैं कि यहाँ तो हम तुम्हारे इस माल को लेने वाला कोई नहीं है। अंतिम पंक्ति का प्रस्तुत अर्थ यह है कि यदि तुम अपने इस माल के साहूकार अर्थात कृष्ण को हमें दिखा दो तो तुम्हें हम मुँह मांगा मूल्य दे सकती हैं। इस पद्य में तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। पद्य के अंतर्गत रूपक, अन्योक्ति, अनुप्रास अलंकारों का सार्थक प्रयोग हुआ है। खोटो खायो एक सार्थक मुहावरा है।